आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम कितना 4 किलोमीटर इन 2 hours। कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hour, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hour। मतलब 2 घंटे में धारा के साथ अगर वो बहे, धारा के साथ अगर चले, ठीक, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, और धारा के विपरीत अगर वो तैरे तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। प्राप्त कीजिए क्या कि ऋतु की तैरने की चाल शांत जल में, और धारा की चाल क्या है, अर्थात स्पीड ऑफ करंट क्या है, इसको फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर क्या है, शांत जल में ऋतु की चाल है y किलोमीटर पर आवर। हमने क्या माना कि शांत जल में ऋतु की चाल y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट अर्थात धारा की चाल हमारी x किलोमीटर पर आवर है। तो अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का, अगर पर्सन अगर धारा के साथ तैर रहा है, रो कर रहा है, तैर रहा है धारा के साथ, तो उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर तैरा जाए तो चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? ऑलरेडी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो चाल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो करंट की चाल है, और जो क्या है, तैरने की चाल है, दोनों ऐड हो जाएगी। अर्थात इसलिए हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऋतु विथ स्ट्रीम या इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल पहले y थी, धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, y प्लस एक्स हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम अर्थात धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, ऋतु की चाल y थी तो उसमें धारा की चाल घट जाएगी, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया, धारा के साथ जब तैर रही है तब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा धारा के विपरीत जब तैरेगी तो हो जाएगा। और हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, अपॉन टाइम। इसका मतलब टाइम हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। फिजिक्स में ये फार्मूला पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें डाउन स्ट्रीम में हमें 20 किलोमीटर तैरना है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो हमारा जो है इस चाल से अगर चलें, इस चाल से डाउन स्ट्रीम में, तो हमारा समय कितना लगेगा, इसलिए टाइम हमारा क्या होगा, या फिर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा समय क्या हो जाएगा जब डाउन स्ट्रीम में अगर तैरेगी तो हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 20 किलोमीटर,
और स्पीड क्या है, वाई प्लस एक्स, ठीक। ये है, ये कितने, ये हमारा टाइम आया अकॉर्डिंग टू, हम स्पीड मान के चल रहे हैं तो, और ये टाइम कितना है 2 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कितना 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर तैरती है तो इसे समय लगता है 2 घंटे, अर्थात ये, या इसको लिखेंगे 2 से कम 2 2 20, ये हो जाएगा 10 बराबर, ये उधर जाएगा y प्लस यक्स, या फिर लिखेंगे यक्स प्लस वाई इजक्वल टू 10 या -10 इजक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर डाउन स्ट्रीम में हो गया। अब टाइम हमारा अप स्ट्रीम में अगर तैरी तो टाइम अप स्ट्रीम में क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 4 किलोमीटर, कितने स्पीड से, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है y माइनस एक्स, और क्वेश्चन के अनुसार हमारा कितना समय लग रहा है 2 घंटे, 2 आवर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स, या x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बार हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करें, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x मिलके 2x, y कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, और यहाँ पे -10 प्लस 2 क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू 8, ये x बराबर 4 आ गया, ठीक। अब x के मान को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसमें 1 में, किसी में 1 में चाहे 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 में करेंगे x बराबर 4 तो हो जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, या y इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 10 है, कितना हो गया -6, उधर जाएगा 6, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 4, और यही हमारा क्या है, y क्या है, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, अर्थात ऋतु की शांत जल में चाल हमारा निकल आया कितना 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा आ गया हमारा शांत जल वो धारा की चाल आ गया, और y बराबर 6 जो आया है ये हमारा हो गया ऋतु की स्पीड। इसको हम कैसे लिखेंगे, हेंस स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन, 2 औरतें और 5 आदमी कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, 4 दिन में काम को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड टेकन बाय 1 मैन एलोन, अर्थात एक आदमी और एक औरत के द्वारा अलग अलग उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक औरत उस कार्य को कितने दिन में करती है, x दिन में, एक आदमी
एक मैन कितने दिन में करेगा, वाई दिन में। तो क्या मानेंगे, लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, वन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। हमने क्या मान लिया कि एक औरत किसी उस काम को एक्स दिन में करेगी और एक आदमी उस कार्य को वाई दिन में करेगा। तो किसी काम को एक औरत करने में एक्स दिन ले रही है, इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगी, इसलिए वन डे वर्क डन बाई ए वुमेन इज इक्वल टू 1/x। समझिए, एक औरत किसी काम को यक्स दिन में करती है, कोई काम है उसको यक्स दिन लगता है, तो एक दिन का काम उसका क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे मान लीजिए अगर कोई औरत किसी काम को 10 दिन में कर रही है, 10 दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/10। 2 दिन में कितना काम करेगी, 1/10 प्लस 1/10। 3 दिन में 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। इस तरह से 10 दिन में 1/10 प्लस इस तरह से 1/10 टोटल करोगे तो हो जाएगा 10/10, अर्थात पूरा काम 10 का काम था, पूरा समाप्त हो जाएगा कितने दिन में, 10 दिन में। उसी तरह से यहाँ पे है, एक औरत अगर x दिन में काम कर रही है तो एक दिन का कार्य हो जाएगा उसका 1/x। और इसी तरह से वन डे वर्क बाई ए मैन इज इक्वल टू 1/y। एक दिन का एक औरत का वर्क कितना हो गया, 1/x, और एक दिन का एक आदमी का वर्क क्या हो गया, 1/y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 औरतें 5 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। इसका मतलब हम निकाल लें कि 2 औरतों का एक दिन का काम निकाल लें, फिर 5 आदमियों का एक दिन का काम निकालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए डे वर्क डन बाई 2 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 औरतों के द्वारा क्या हो जाएगा, 2/x। एक औरत के द्वारा एक दिन का काम 1/x, 2 औरतों का 2/x। एंड वन डे वर्क डन बाई कितने आदमी, 5 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/y, एक दिन का कार्य। इसलिए क्या हो जाएगा, वन डे वर्क डन बाई 2 वुमेन एंड 5 मैन इज इक्वल टू 2/x प्लस 5/y, 2/x प्लस 5/y, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5x/xy। ये एक दिन का वर्क डन हो गया, एक दिन का वर्क डन। इसका मतलब 2 औरतों और 5 आदमियों के द्वारा एक दिन का किया गया काम ये है। इसका मतलब 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, इसका उल्टा कर दो, xy/2x प्लस 5y। यही तो किए थे यहाँ पे। एक औरत अगर किसी काम को x दिन में करती है तो उसका एक दिन का काम 1/x। अगर एक दिन का काम 1/x है तो कितने दिन में करेगी, 1/x का उल्टा कर दो, x आ गया। उसी तरह से हमने एक दिन का काम 2 औरतों और 5 और आदमियों के द्वारा निकाल लिया, 2y प्लस 5x/2xy। तो क्या हो जाएगा, इसलिए वर्क डन, इसलिए हो जाएगा 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश द वर्क इन, इसका उल्टा हो जाएगा xy/2y प्लस 5x। और ये बराबर कितना दिया है, ये इज इक्वल टू हमें दिया है क्वेश्चन में 4।
क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक, या इसको क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है, ये तो हो गया 2 औरतों और 5 आदमियों के द्वारा। अब कह रहा है 3 औरतों और 6 आदमियों के द्वारा। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, ये 2 औरतों और 5 आदमियों के द्वारा वर्क डन है, कितने दिन में किया जाएगा ये है, तो 3 वुमेन एंड कितना, 3 औरतें और 6 मैन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझाया, यहाँ पे आ गया 2 औरतें और 5 आदमी, यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन फिनिश वर्क इन एक्स वाई अपान 3y प्लस 5x, 3y प्लस 5x, ये इक्वल टू कितना दिया है, 3 डेज, 3 दिन में। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, एक्स वाई अपान 3y प्लस 5x, 5 क्यों, 6 है ना, तो 6x, 3y प्लस 6x, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमने इक्वेशन बना लिया, अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई अपान 2y प्लस 5x इजक्वल टू 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5x बटे एक्स वाई इजक्वल टू 1/4। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 2y अपान एक्स वाई प्लस 5x अपान एक्स वाई इजक्वल टू 1/4। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या 2 अपान एक्स प्लस 5 अपान वाई इजक्वल टू 1/4, ये इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, वो बनेगा, इसी तरह से सेम करेंगे तो हो जाएगा 3/1 करेंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y अपान एक्स वाई प्लस 6x अपान एक्स वाई इजक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा। y से y कैंसिल, x से x हो गया 3x प्लस 6y इजक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे 1/x बराबर a मान लेंगे, 1/y बराबर b मान लेंगे। यहाँ पे मानिए लेट वन अपान एक्स इजक्वल टू ए एंड 1/y इजक्वल टू बी। तो इक्वेशन हो, तो हमारा समीकरण बनेगा 2a प्लस 5b इजक्वल टू 1/4, या 8a प्लस 20 b इजक्वल टू, या -1 इजक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। चौथा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 ये चेंज हो गया, नहीं इक्वेशन 3, और इक्वेशन चौथा हमारा क्या चेंज हो जाएगा, 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, या 9a प्लस 18b बराबर -1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 6। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, लीनियर इक्वेशन, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब समीकरण 5 में हमने 9 से गुणा किया और समीकरण 6 में 8 से गुणा करके क्या कर दिया, घटा दिया। तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, 72a प्लस 180b माइनस 9 इक्वल टू 0,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 72A प्लस 18 इंटू 8 बी माइनस 8 बराबर 0। अब इसको घटा दें, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 180 में 144 घटाएंगे क्या आएगा 6 और 3। बी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, अर्थात हो गया -1 बराबर 0, या बी बराबर 1/36। बी बराबर 1/36। फिर पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन। बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में रखेंगे। क्या हो जाएगा 8A प्लस 20 इंटू 1/36 माइनस 1 इक्वल टू 0, या 8A प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 9/9 इज इक्वल टू 0, या हो जाएगा 8A माइनस 9 में से 5 जाएंगे -4/9 बराबर 0, या 8A बराबर हो जाएगा 4/9, या ए बराबर हो जाएगा 4/9 गुणे 8। ये क्या हो गया 4 कम 4, 4 दूनी 8, हो गया 1/18। इसका मतलब a इक्वल टू 1/18 एंड b इक्वल टू 1/36। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए की जगह हम क्या लिख देंगे, जो माने हैं a बराबर 1/x माने हैं, b बराबर 1/y, 1/y, इसलिए क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/18। इट मीन्स x इक्वल टू 18 एंड 1/y इक्वल टू 1/36। इस ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 36। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, इसलिए हमारा ये क्या है यक्स क्या था, यक्स हम मान के चले थे क्या एक औरत कितने दिन में काम करेगी 18 दिन में। नहीं, यक्स हम माने थे वन वुमेन कैन फिनिश वर्क इन x days एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन y days। इट मीन्स आंसर क्या हो गया कि वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन कितने दिन में 18 दिन, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक, इस तरह से हम क्या किए, सबसे पहले ये इक्वेशन बनाए, लीनियर इक्वेशन बनाए, उसको जो है हम किस तरह से सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर ले आए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दूसरे का तीसरा क्या है, रूही ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू हर होम 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रूही क्या करती है 300 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, कुछ बस के द्वारा कुछ ट्रेन के द्वारा। ठीक, उसके बाद सी टेक्स 4 hours इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी शेष दूरी बस से तय करे तो उसे कितना समय लगता है, उसे लगता है कितना आवर्स लगा 4 घंटे लगा। इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अच्छा हाँ, फिर उसके बाद इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से तय करे और बाकी शेष बस से तय करे तो उसे टाइम लगता है, जो पहले टाइम लगा था कितना लगा था 4 घंटे, उससे 10 मिनट ज़्यादा, अर्थात 4 घंटे 10 मिनट टाइम लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द
ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। बस क्या करना है इसमें हमें इसमें हमें ट्रेन और बस की स्पीड मान के चलना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तीसरा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा, मान के चल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या इन फर्स्ट कंडीशन क्या है या फर्स्ट केस क्या है कि रूही गोज 60 किलोमीटर फ्रॉम ट्रेन एंड टू शेष जो है किससे, बस से जा रही तो 300 में 60 किलोमीटर ट्रेन से चल दी तो बस से कितना चलेगी 240 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है 4 घंटे। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर चल रही किससे, ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर अर्थात 60 बटे x समय प्लस बाकी शेष 300 में से 60 घटाओगे 240 किलोमीटर किससे चल रही है, बस से। बस की स्पीड y, कितना समय टोटल लग रहा है, ये समय हो गया ट्रेन का, ये समय बस के द्वारा चलने में, टोटल समय 4। ये हमारा हो गया या 4 से भाग दो 15 बटे x प्लस 60 बटे वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हम 100 किलोमीटर किससे चलें, ट्रेन से अर्थात 100 बटे x, और बाकी अर्थात 200 किलोमीटर बस से, बस की स्पीड y, एक तो समय कितना लग रहा है 4 घंटे प्लस 10 मिनट, या 10 मिनट है तो इसको घंटे में बनाओगे तो 60 से भाग दे दोगे अर्थात 4 प्लस 1/6, इसका मतलब बराबर 25 बटे 6, 25 बटे 6। अब ये क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100। ये हो गया 4 बटे x प्लस 8 बटे वाई इक्वल टू 1/6। ठीक ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब सॉल्व करना है बस। यहाँ पे मान लीजिए कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, देन इक्वेशन विल बी क्या हो जाएंगे, 15a प्लस 60b बराबर 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। उसी वाले को हम लिख दिए, समीकरण 1 है। ये फार्म चेंज हो गया, ये वाला फार्म चेंज होगा क्या, 4a प्लस 8b बराबर 1/6 या 24a प्लस 48b बराबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब कुछ हमें जो है इसको और इसको सॉल्व करना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा समीकरण, या फिर इसको हम इस तरह से कर, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट इनटू पहले में 24 से गुणा करो, फिर घटाओ क्या दूसरे इक्वेशन में 15 से गुणा करके, गुणे 15 क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन में हम 24 से गुणा करेंगे तो 15 गुणे 24, 15 गुणे 24 करेंगे 15, तो 15 से 24 में गुणा करें, 15 चौको 60, 15 दूना 30, 30 60 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, या लिख लो कहाँ है ये वाला, इसमें हम 24 से गुणा करें, 15 चौको 60 0 और हो जाएगा, या डायरेक्ट लिखो 15 1 गुणे 24 प्लस 60 b गुणे 24 24 बराबर 24, और
समीकरण 2 में किससे 15 से, तो हो जाएगा 15 गुणे 24A फिर प्लस 15 गुणे 48B इक्वल टू 15। और क्या करना है, घटाना है, अर्थात माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस। क्या होगा, ये क्या है 15 गुणे 24 गुणे ए, 15 गुणे 24 गुणे ए, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 60 गुणे 24 ए माइनस 15 गुणे, अच्छा ए नहीं बी है, बी माइनस 15 गुणे 48 बी बराबर 24 माइनस 15। अब इसमें कॉमन लीजिए 15 गुणे 24 बी, 15 गुणे 24 इंटू बी हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचा गया 15 15 चौको 60, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर 24 में 15 जब घटाएंगे तो क्या होगा 9। अब ये हो जाएगा बी बराबर हमारा, बी बराबर 9 बटे क्या होगा 15 गुणे 24 गुणे 2 या 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 कम 3, 3 अठे 24, या हो गया क्या 1/16। बी बराबर आ गया 1/16। अब 1/16 नहीं, 8 दूनी 16 और 5 ये भी है, 16 पंचे 80, 80 आ गया, बी बराबर 1/80। ठीक, इसका मतलब इसलिए b इक्वल टू 1/80। ठीक, अब क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखें, ये वाली इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में b की वैल्यू हम 1/80 रखें, तो क्या हो जाएगा 15a प्लस 60 गुणे 1/80 इक्वल टू 1, 0 0 कट गया, 2 3 6 2 चौको 8, क्या हो गया 15a प्लस 3/4 अर्थात उधर जाएगा 1 माइनस 3/4, ये क्या हो गया 4 1/4, या a बराबर, इसका मतलब a बराबर आ गया 1/60। अब a की वैल्यू 1/7 और b की वैल्यू 1/80, तो हम क्या करें a और b का मान फिर से रख दें। a बराबर हम माने थे 1/x, b बराबर 1/y, हेंस क्या हो जाएगा 1/x बराबर 1/60, a बराबर 1/x माने थे, a की वैल्यू 1/60 आई है, इसमें लिए x बराबर 60 एंड 1/y इक्वल टू 1/80, इसका मतलब y बराबर 80। अब यही क्या हो गया, x बराबर 60 y बराबर 80, अर्थात x क्या है, x हम मान के चले थे स्पीड ऑफ ट्रेन, और y क्या मान के चले थे, स्पीड ऑफ बस। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा क्या है आंसर। इस तरह से हम जो है एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब